कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां लोग सरकटे का नाम सुनते ही कांप उठते हैं। इस गांव के लोग हर रात अजीबोगरीब घटनाओं का सामना कर रहे हैं और लोग बताते हैं कि गांव में एक सरकटे का भूत आतंक फैला रहा है। कोई नहीं जानता कि ये सरकटे का भूत कौन है, लेकिन हर कोई उससे डरता है। रात का समय था। गांव के लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। गांव का चौकीदार रामू रात की गश्त पर निकला था। तभी उसे गांव के बाहर एक बड़ा सा काला साया दिखाई दिया। रामू के पास जाते ही वह साया गायब हो गया, लेकिन वह बुरी तरह डर चुका था। उसने अगले दिन गांव वालों को ये बात बताई और तभी से गांव में सरकटे के आतंक की कहानियां फैलने लगी। कुछ दिन बाद गांव में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला को रात के समय अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लगी। उसने बताया कि ये चीखें किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी डरावनी आत्मा की थीं। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोग भी इन चीखों और अजीब घटनाओं का अनुभव करने लगे। कई लोगों ने देखा कि एक सरकटा भूत रात के समय गांव के पास के जंगल में घूमता रहता है। वह कभी कभी चीखता तो कभी अजीब अजीब हरकतें करता। गांव वालों का मानना था कि यह सरकटा भूत पास की एक पुरानी हवेली से आता है। यह हवेली वर्षों से खंडहर बनी हुई थी और लोग कहते थे कि वहाँ एक पुराना रहस्य छुपा हुआ है। उस हवेली में कई साल पहले एक क्रूर व्यक्ति की हत्या हुई थी और बाद से ही वहाँ अजीब घटनाएं घट रही थी। गांव में रात के समय सन्नाटा छा जाता था। लोग अपने घरों में ताला बंद करके रहते, लेकिन सरकटा गांव के चारों ओर घूमता रहता और उसकी छाया दीवारों पर दिखाई देती। कई लोग उसे देखकर बेहोश हो जाते थे और उसकी हंसी सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। बच्चों को बाहर न निकलने की हिदायत दी जाने लगी। गांव वाले परेशान हो गए थे और उन्होंने पास के एक प्रसिद्ध पंडित जी को बुलाने का निर्णय किया। पंडित जी एक तांत्रिक विद्या के झाता थे और उन्हें उम्मीद थी कि वे सरकटे का भूत गांव से बाहर कर देंगे। पंडित जी ने गांव के लोगों को आश्वासन दिया कि वह इस समस्या का समाधान निकालेंगे और उन्होंने एक विशेष अनुष्ठान करने का निश्चय किया। अनुष्ठान के दौरान पंडित जी ने सरकटे की आत्मा को बुलाया। तभी उन्हें पता चला कि यह आत्मा एक युवक की थी जिसकी निर्मम हत्या की गई थी और उसका सिर शरीर से अलग कर दिया गया था। वह आत्मा बदला लेना चाहती थी और इसलिए वह गांव के लोगों को परेशान कर रही थी। पंडित जी ने आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष विधि अपनाई। उन्होंने गांव के लोगों से भी माफी मांगने और आत्मा के प्रति सम्मान दिखाने को कहा। गांव वालों ने मिलकर उस युवक की आत्मा के लिए पूजा की और उसके प्रति सम्मान प्रकट किया। पंडित जी के अनुष्ठान और गांव वालों के प्रयासों के बाद धीरे धीरे गांव से सरकटे का आतंक कम होने लगा। वह आत्मा शांत हो गई और गांव में फिर से शांति लौट आई। लोगों ने पंडित जी का आभार व्यक्त किया और फिर कभी भी किसी भी आत्मा या व्यक्ति के प्रति अन्याय न करने का संकल्प लिया। गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। लोग पहले की तरह अपने कामों में लग गए और रात में डर के बिना घरों से बाहर निकलने लगे। लेकिन कुछ बुजुर्गों को लगता था कि यह शांति केवल एक छलावा हो सकती है। गांव के बड्ढे बुजुर्गों का मानना था कि यह आत्मा इतनी आसानी से शांत नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद गांव की एक औरत सावित्री ने दावा किया कि उसने सरकटे का साया फिर से देखा है। उसे रात के समय अपने खेत में वहीं परछाई दिखाई दी। सावित्री ने गांव वालों को इसकी सूचना दी, लेकिन लोगों ने उसे केवल उसका भ्रम कहकर नजरअंदाज कर दिया। उसी रात गांव के एक नौजवान अर्जुन को अपने खेत में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। अर्जुन को लगा कि शायद कोई जानवर है, पर जैसे ही उसने टॉर्च जलाकर देखा, उसके सामने वही सरकटा खड़ा था। अर्जुन चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। जब गांव वालों ने सुबह उसे खेत में बेहोश पाया तो अर्जुन बहुत डर गया था और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। अर्जुन के बेहोश मिलने के बाद गांव वालों का डर वापस लौट आया। सभी लोग पंडित जी के पास फिर से पहुंचे और उनसे इसे लेकर सवाल पूछे। पंडित जी भी चौंक गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि उन्होंने आत्मा को शांत कर दिया था। उन्होंने गांव वालों से कहा कि हो सकता है आत्मा को कुछ और चाहिए। अब एक नई अनुष्ठान की योजना बनाई गई। पंडित जी ने गहन ध्यान और मंत्रों से एक और सच का खुलासा किया। उन्होंने गांव वालों को बताया कि यह सरकटा केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा है। वह अपने सिर को खोज रही है, जो कि उसके साथ अन्याय के दौरान अलग कर दिया गया था। पंडित जी ने बताया कि जब तक उसका सिर नहीं मिलेगा, वह आत्मा वापस आती रहेगी। गांव वालों ने पंडित जी के कहने पर उस सिर को ढूंढने की कोशिश शुरू की। उन्होंने गांव के चारों ओर के जंगलों में कई दिनों तक तलाशी ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ समय बाद एक पुराना साधु गांव में आया और उसने बताया कि उसने पास के खंडहर में एक कंकाल देखा था जो बिना सिर का था। गांव वालों को यकीन हो गया कि
वही सरकटे का सिर है। गांव के कुछ बहादुर लोग पंडित जी और उस साधु के साथ उस खंडहर में पहुंचे। खंडहर में पहुंचते ही उन्हें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अचानक चारों ओर से अजीब सी आवाजें आने लगी। सबने देखा कि वहां का माहौल बहुत ही डरावना था। तभी पंडित जी ने अपने मंत्रों का जाप शुरू किया और धीरे धीरे अजीबोगरीब आवाजें बंद हो गई। खंडहर में खोजते खोजते एक छोटे कमरे के कोने में उन्हें वह सिर पड़ा मिला। पंडित जी ने उसे सम्मान पूर्वक उठाया और गांव लौट आए। पंडित जी ने एक विशेष विधि से आत्मा का अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया ताकि उसे शांति मिल सके। उन्होंने रात को एक अंतिम अनुष्ठान किया जिसमें गांव के सभी लोग शामिल हुए। जैसे ही अनुष्ठान समाप्त हुआ, एक बार फिर से वही आत्मा सबके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह धीरे धीरे ओझल होने लगी और अंत में एक हल्की मुस्कान के साथ हमेशा के लिए चली गई। गांव वाले अब पूरी तरह आश्वस्त थे कि सरकटे का आतंक हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अनजाने में भी यदि किसी के साथ अन्याय हुआ हो तो उसकी आत्मा की शांति के लिए उसे सम्मान देना चाहिए। सरकटे का आतंक यह बताता है कि किसी भी बुरे कर्म का प्रायश्चित करना आवश्यक है।